Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Become our member so you see the exclusive शास्त्र कंटेंट. शास्त्र देखेंगे. शास्त्रों हमारे members only वीडियो सिर्फ शास्त्रों पे आधारित होते हैं और उस पर आप बहुत सीख सकते हैं. हमारे गुरुकुल में भी जुड़िए. चलिए आगे बढ़ते हैं. भारत ने बड़े ठोस कदम लिए. मैंने आपको पहले बताया था कि मंगोलिया सनातन राष्ट्र है, हिंदू है, उसमें कम्युनिज्म या बुद्धिज़्म ये सब जो ईस्ट में चलता है वो सारा सनातन धर्म से आया है और वहाँ पे बुद्धिज़्म ओरिजिनल वाला है, ओरिजिनल बुद्ध वाला है. जो भारत में जो बुद्धिज़्म है वो हाईजैक कर दिया गया है विद दलित और एंटी सनातन धर्म. पर जनरली बुद्धिज़्म जो है वो सनातन धर्म का ही पार्ट है, क्योंकि भगवान बुद्ध विष्णु का ही रूप है, पहले अवतार है. ये भागवत पुराण में बड़ा क्लियरली लिखा है, अन्य पुराणों में भी लिखा हुआ है. तो जो बात करता है कि भागवत पुराण या बुद्ध अलग है वो सत्य नहीं बोल रहे हैं किसी भी तरह से. कि बुद्ध जो है पहले विष्णु अवतार थे और हैं. तो मंगोलिया वही जानता है. मंगोलिया जानता है कि उसका जो कनेक्शन भारत के साथ है वो स्पिरिचुअल है. अब मंगोलिया में मोदी जी ने टाई अप किया है मंगोलिया के साथ उसकी सीमाओं की रक्षा करने का. सीमाओं की रक्षा किससे? उसकी सीमाएं लगती हैं चाइना से और रशिया से. चाइना ने इनर मंगोलिया और मंगोलिया के आसपास का बहुत बड़ा क्षेत्र ऑक्यूपाई किया है. आप सोचिए अक्साई चीन का 10 गुना बड़ा इतना क्षेत्र ऑक्यूपाई किया है उसने, करीब 4 से 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर का. तो ये बहुत बड़ा एरिया है फॉर चाइना इन द नॉर्थ. और वहाँ पर सिक्योरिटी भारतीय सेनाएं ट्रेनिंग देंगी उनको अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए. दूसरा एक बहुत ही बढ़िया भारत ने किया कि राम जन्मभूमि का जो भगवान राम का मंदिर है उसकी सुरक्षा ब्लैक कैट कमांडोज करेंगे. मतलब कि थ्रेट परसेप्शन बहुत ज़्यादा है बाय द इस्लामिक कंट्रीज और पाकिस्तान के जो लोग हैं जो भारत में रहते हैं, जो पाकिस्तानी प्रेम को दबाव दर्शाते हैं, उनकी वजह से हिंदुओं को मंदिर को बहुत खतरा है इन अयोध्या. तो उस पे भारत ने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है. दोनों सनातन धर्म को बचाने की जगह है. तो सनातन धर्म का ये दोनों एक्शंस जब बहुत ही अच्छे एक्शंस हैं, स्टेप्स हैं. तीसरा, पाकिस्तान को अब कोई बचा नहीं सकता क्योंकि तालिबान के साथ वो हार रहे हैं और भारतीय सेना तैयार है. भारतीय सेना ने बिल्कुल आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंडियन आर्मी ने बोला कि हम तो 6-7 स्टेप्स अहेड प्लान करते हैं कि अगर पाकिस्तान ने ये किया वो किया तो हम ये करेंगे वो करेंगे. मतलब 5 लेवल्स ऑफ डिटरेंस भारत ने प्लान किया और उसकी वजह से पाकिस्तान तो किसी भी हालत में जीत नहीं सकता था भारत से. तो ये दिखाता है भारत के बड़े ठोस कदम. और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में तो और भी ज़्यादा ठोस कदम है भारत के. एक्चुअली हम लोगों को धर्म की दृष्टि से देखना चाहिए. हम लोगों को कोई जियो पॉलिटिक्स की तरफ से नहीं देखना चाहिए. हमको धर्म की दृष्टि से देखना चाहिए कि भारत को सशक्त कदम तो लेने ही पड़ेंगे. जैसे कि फ्रांस की मिलिट्री और नाटो के लोग भारत से डिस्कस करना चाहते हैं कि हाउ डिड दे प्लान द एयरक्राफ्ट मनूवर्स. ये पूछना चाहते हैं कि हमारे प्लेन्स आपने कितनी अच्छी तरह यूज़ किए. रशिया भी यही बोल रहा है कि आपने हमारा S-400 कैसे अच्छा यूज़ किया, आपने हमारे सिस्टम्स को कैसे बेटर यूज़ किया. तो सीखना चाहते हैं. वो तो भारत को बिल्कुल सिखाना नहीं चाहिए क्योंकि चोर लोग हैं. वो हमेशा चोरी, पूरी दुनिया चोरी करने के अपने, उनका घर चोरी पे चलता है पूरा. अफ्रीका से चोरी, एशिया से चोरी, अमेरिका से चोरी, साउथ अमेरिका से चोरी, उस पर चलाते हैं. सब वो मुफ्त खाने की आदत है, यूरोपियंस को भी और अमेरिकन को भी. अब अमेरिका बोलता है, अभी वही बसंती अपना बोलता है कि हमें भारत की जरूरत पड़ेगी चाइना से रेयर अर्थ लेने के लिए. क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि वो चाहते थे कि भारत उनको बेचेगा, भारत खरीदेगा चाइना से और बेचेगा अमेरिका को. चाइना ने मना कर दिया, आप नहीं बेच सकते. और भारत एक्चुअली अपने एग्रीमेंट्स फॉलो करता है. भारत भी नहीं बेचेगा. क्यों बेचेगा? उसको रेयर अर्थ खुद के लिए चाहिए. तो अब अमेरिका फंस चुका है क्योंकि अमेरिका में पावर ही नहीं है. बता रहा हूँ आपको, अमेरिका में अगर जितने डेटा सेंटर्स खोल रहे हैं AI के, उसमें पावर की जरूरत पड़ती है. पावर स्टेशन ही नहीं है.
उनको 10 से 20 न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए, जो कि 8000 गीगावाट के हिसाब से एक क्रिएट करेगा। तो उसमें 10 एक को बनाने के में 10 साल लगते हैं, और 10 को बनाने में पैसा कितना लगेगा और कितने साल लगेंगे। तो अमेरिका का एआई रेवोल्यूशन इज इन लिम्बो। कहाँ इन्वेस्ट करेंगे अनलेस एआई कंपनीज ओन द पावर सेंटर्स। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर हो जाएगा, फिर न्यूक्लियर सिटीज़ बनेंगी जो पावर के उसके आसपास ही हो। और अमेरिका का सेफ्टी का रिकॉर्ड आपको मालूम ही है, कुछ भी बड़ा ख़राब इंसिडेंट होता है किसी को बताया नहीं जाता है। तो ये मुझे लग नहीं रहा कि एआई का बबल ज़्यादा लंबे समय चलने वाला है। एआई बबल विल नॉट लास्ट अ लॉन्ग टाइम, इसको मान के चलिए। तो इधर भारत के ठोस कदम लग रहे हैं। गूगल सेटअप कर रहा है एआई का जीपीयू सेंटर वाइजाग में, आंध्र प्रदेश में, और बाकी अमेरिकन कंपनी सेटअप कर रही हैं बाकी देशों, बाकी पार्ट्स में, इंडिया में। तो इसलिए, और यूजर्स तो है नहीं ना, आपके यूजर्स कितने हैं एआई के। तो अभी लॉस एंजलिस का जो पोर्ट था वो पूरा का पूरा ऑटोमेट कर दिया, अब लोगों का क्या होगा फिर। सो पॉलिसीज नहीं है, कहीं पे पॉलिसीज ब्रेक हो गई हैं, और यहाँ पे भारत के बड़े ठोस कदम हैं। तो इन ठोस कदमों से मुझे नहीं लगता कि अमेरिका भी उभर पाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। शॉर्ट वीडियो है आपको अपडेट करने के लिए, और ऑल्सो समझाने के लिए कि धर्म हमेशा जीतता है। अगर आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, धार्मिक हैं, आपकी हार नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। तो भगवद गीता में विश्वास रखिए। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुधरा तत्र श्री वजीर भूतिर ध्रुवा नीतिर मते मवा। जहाँ भगवान कृष्ण है, अर्जुन है, वहाँ तो जीत भी होगी, श्री भी होगा, और ध्रुव नीति भी होगी, दृढ़ निश्चय दृढ़ नीति भी होगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।